गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं मीरचंद साहब मिडिल स्कूल फरकिन से क्लास 6 जोग्राफ़ी सोशल साइंस लेकर हाजिर हूँ। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने 4 चैप्टर पहले पढ़े थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 जोग्राफ़ी का। चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। हमें पता है ज़मीन पर मेजर डोमेन्स क्या हुआ। ज़मीन पर जैसे जो मतलब बहुत चीज़ें हैं, जैसे एयर है, पानी है, हवा है, तो ये सब डोमेन्स ऑफ द अर्थ हैं। तो इसमें इसके बगैर जो ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल ज़िंदगी कहाँ पर है? इंसान कहाँ पर रह सकता है? ज़मीन के ऊपर, जहाँ पर हमें हवा, पानी और रहने के लिए ज़मीन मिलती है, लैंड, एयर एंड वाटर्स। तो तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ चैप्टर नंबर 5। तो एज स्टार्ट करेंगे हम एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर। जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच है लाइफ। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है, ज़मीन जो एक ऐसा प्लैनेट है, ग्रह है। जैसे 9 प्लैनेट्स हैं, तो ज़मीन उसमें एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जो लाइफ है वो पॉसिबल है, संभव है, जहाँ पर हम रह सकते हैं। ह्यूमन बींग्स कैन live here because the life sustaining elements of land, water and air। जो इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, वो अच्छे तरीके से जहाँ पर रह सकता है, कैन लाइव हेयर बिकॉज अच्छे तरीके से ज़िंदगी अपनी बिता सकता है, क्योंकि जहाँ पर जो ज़िंदगी है जीने के लिए हमें 3-4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जैसे लैंड, ज़मीन है, रहने के लिए ज़मीन है, पानी है एंड और हवा है, जो हमारे जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो The surface of the earth is a complex zone in which 3 main components of the environment meet, overlap and interact. The solid portion of the earth on the surface of the earth is a complex zone। जो ज़मीन का ऊपर वाला सतह है वो एक कम्प्लेक्स जोन है, जहाँ पर हमें 3 मेन कंपोनेंट्स मिलते हैं, जैसे ओवरलैप एंड इंटरनेट। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लाइव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो सबसे ऊपर वाला सॉलिड जो हिस्सा है ज़मीन का, जहाँ पर हम रहते हैं, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। द गैसेस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। जो ज़मीन के हमें जो ज़मीन को घेरा है जिस हवा ने, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर वेयर ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और दूसरी गैसें भी इसमें पाई जाती हैं। वाटर कन्वर्स मैनी बिग एरिया ऑफ द अर्थ। जो पानी ने बहुत सारे ज़मीन का जो घेरा हुआ है, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड अ हाइड्रोस्फीयर। इसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेप्यूर। जो पानी होता है वो 3-4 किस्म में होता है। जैसे आइस, बर्फ़, जैसे हम देखते हैं ज़मीन के वो बर्फ़ है, वो पानी होता है। तो वाटर एक पानी हो गया सीधा, एंड वाटर वेप्यूर, जो वाटर वेप्यूर होता है। तो जो हवा में हमें मॉइस्चर मिलता है, जैसे पानी है, जैसे नमी होती है, उसको भी वाटर वेपर कह सकते हैं हम। तो ये हो गया कि आगे देखो, द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन। एक बायोस्फीयर होता है जो नैरो, बहुत कम होता है, टाइट होता है, वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टूगेदर। जहाँ पर हम तीनों चीज़ें देखते हैं, जैसे ज़मीन है, पानी है और हवा है। विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जिसमें ज़मीन जीने के लिए सभी चीज़ें जो मौजूद होती हैं। देखो बच्चों, आगे देखो, आगे हम आगे करेंगे द लिथोस्फीयर्स क्या होता है, ये लग रहा हम पढ़ेंगे पहले। अब पहले सबसे पहले पढ़ेंगे लिथोस्फीयर्स। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो ज़मीन का जो सबसे सॉलिड पोर्शन है, ज़मीन का हिस्सा है, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इट कंप्राइजेज द rocks of the earth crust and the thin layer of soil that contain nutrient elements which sustain organisms। It comprises all rocks of the earth's crust। जो ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट भी कहते हैं, उसमें सभी टाइप की रॉक्स होती हैं। एंड द थिन लेयर ऑफ द सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रेंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स। देयर आर 2 मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। यहाँ पर 2 टाइप की डिवीजन होती है ज़मीन के ऊपर, सतह के ऊपर। द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द continents and the hook water bodies are called the oceans basins। 2 सतह होती हैं। द लार्ज, जो सबसे बड़ा जो ज़मीन का लैंड मासेज होता है, उसको कॉन्टिनेंट्स कहते हैं हम, कॉन्टिनेंट्स। और जो हुक वाटर बॉडीज,
जो जिसमें पानी ज़्यादा होता है वो उसको ओशियन बेसिन्स कहते हैं। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन एंड हर जो ओशियन है, जो सागर है, जो एक दूसरे से कनेक्ट है। तो लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया का मैप है पूरे वर्ल्ड का, उसको देखो आप। और ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर, जो ज़मीन का हिस्सा है या टुकड़ा है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लैंड मासेस, द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन द सेम एवरीवेयर, जो ज़मीन का जो समुद्र का जो पानी का जो लेवल है वो हर जगह एक जैसा होता है, सेम एवरीवेयर। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्राम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0। तो देखो बच्चों आगे है ये वर्ल्ड का मैप पूरे का है, इसमें कॉन्टिनेंट्स भी बताए गए हैं, ओशियंस भी बताए गए हैं। तो इसको हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो जैसे हैं इंडियन ओशियंस, अंटार्कटिका, साउथर्न ओशियन, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक, नॉर्थ अमेरिका ये है, साउथ अमेरिका ये है। देखो पैसिफिक ओशियंस, आर्कटिक ओशियन, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये सब क्या है कॉन्टिनेंट्स हैं। तो देखो बच्चों आगे द हाईएस्ट माउंटेन, जो सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन पीक एवरेस्ट है उसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर अबव द सी लेवल। समुद्र का जो सी लेवल है उससे कितनी ज़्यादा है? हाईएस्ट है 8,848 अबव द सी लेवल। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड इन मैरिना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन। Would you imagine that depth of sea is much more than the highest point? तो आगे देखो कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम बच्चों पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट्स हमारे कितने हैं, जहाँ पर हमें पता है पहला कॉन्टिनेंट्स देखो देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। हमें पता है दुनिया में 7 जो कॉन्टिनेंट्स हैं, दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज़। ये हर एक दूसरे से सेपरेट है, पानी जहाँ पर पानी के साथ है, लार्ज वाटर बॉडीज़। दीज कॉन्टिनेंट्स आर, उनके नाम ये हैं, एशिया है, यूरोप है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है एंड अंटार्कटिका। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया का मैप है उसको देखो आप। एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। सबसे पहले देखो कौन सा कॉन्टिनेंट होता है? एशिया, जो 7 में से पहला है एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? एशिया। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। इसमें एक बड़ा जो तीसरा हिस्सा है वो उसकी ज़मीन, जो पूरी जो ज़मीन है उसको घेरा हुआ है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये ईस्टर्न जो हेमिस्फीयर है वहाँ पर ये लाई करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ से पास होता है एशिया से। एशिया इज सेपरेटेड फ्राम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरोप। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप और एशिया की जो कॉल्ड यूरोप, उसको हम कहते हैं यूरोप। आगे है यूरोप। यूरोप इज मच स्मॉलर दैन एशिया। यूरोप जो है दूसरा कॉन्टिनेंट हमारा यूरोप है, जो एशिया से बहुत छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज ऑफ द वेस्ट ऑफ एशिया, वो किस साइड पड़ता है? एशिया के वेस्ट साइड। द आर्कटिक सर्कल पास थ्रू इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडी ऑन 3 साइड्स। लुक एट दिस द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। दुनिया का जो वर्ल्ड का मैप है उसको देखो, वहाँ पर इसको लोकेट करो। अब उसके बाद आता है बच्चों अफ्रीका। अफ्रीका जो है इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है वो है अफ्रीका। द इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स almost to the middle of the continent. A large part of the Africa lies in the northern hemisphere. Look at the figure 5.1, जो फिगर ऊपर दी गई है वर्ल्ड का मैप, उसको देखो आप। You will find that it is the only continent through which the tropical cancer, the equator and the tropical cancer passes. जो तीनों जहाँ पर tropical cancer, equator और tropic of Capricorn जहाँ से पास होते हैं। The Sahara Desert, the world's largest hot desert,
जो सबसे बड़ा डिजर्ट है सहारा डिजर्ट है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट है, लोकेटेड इन अफ्रीका, जो अफ्रीका में पाया जाता है। द कंट्री इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय सीज एंड सीज। लुक एट द वर्ल्ड मैप, यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नील, सबसे जो बड़ी नदी है वो नील है, फ्लो थ्रू अफ्रीका, वो कहाँ से गुजरती है, अफ्रीका से। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक कैंसर एंड ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। उसके बाद बच्चों आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो थर्ड लार्जेस्ट, तीसरे नंबर पर आता है, जो लार्जेस्ट है ऑफ दी वर्ल्ड। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाई ए वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमुस ऑफ पनामा। द कंट्री लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। 3 सीन्स सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट, कैन टू नेम दिस सीन्स। उसके बाद ये है साउथ अमेरिका, ये बच्चों देखो आप। अब उसके बाद है, देखो बच्चों, उसके बाद है साउथ, नॉर्थ अमेरिका मैंने पढ़ा, अब साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर के वहाँ पर लाइज करता है। विच 2 सीन्स सराउंडेड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट। द एंडीज, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू दिस, इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। साउथ अमेरिका है द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजन, जो सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी, लार्जेस्ट नदी है वो साउथ अमेजन, वो कहाँ पड़ती है, साउथ अमेरिका में। आगे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंट्री, जो सबसे छोटा है, दैट लाइज इंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय सीन्स, हर साइड ये सागर से गिरा हुआ सीन्स से, एंड सीज। इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। एंटार्क्टिका, अब उसके बाद है कंप्लीट द इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज ए ह्यूज कॉन्टिनेंट। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द पोलर रीजन। इट इज परमानेंटली covered with thick ice. Many countries have research stations in Antarctica. India also has research stations there. They are named as मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। तो ये बच्चों हो गया 7 जो हमारे कॉन्टिनेंट से मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में हम पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट के बारे में हम पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये क्या होते हैं, ये इसके आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो शुक्रिया।